बिहार की सियासत में एक नया मोड़ आया है क्योंकि केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आगामी विधानसभा चुनाव में उतरने के साफ संकेत दे दिए हैं। उनके नारे बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट ने एक बार फिर सुर्खियां बटोरी हैं और उनकी पार्टी ने औपचारिक रूप से उनके चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पारित किया है। चर्चा है कि चिराग किसी आरक्षित सीट से नहीं बल्कि सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जिससे उनकी व्यापक स्वीकार्यता की महत्वाकांक्षा झलकती है। पटना में चिराग को लेकर लगाए गए एक पोस्टर ने सियासी हलचल बढ़ा दी है, जिसमें लिखा है बिहार की उम्मीद का नाम है चिराग। शेखपुरा के एलजेपी जिलाध्यक्ष इमाम गजाली द्वारा लगवाए गए इस पोस्टर में बिहार वासियों से अपील की गई है कि चिराग पलायन रोक सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार सकते हैं और बिहार का भविष्य बदल सकते हैं। खासतौर पर शेखपुरा की जनता ने उनसे 169 शेखपुरा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की मांग की है। चिराग ने हाल ही में वैशाली में कहा कि अगर उनकी पार्टी चाहेगी तो वह निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे और ये कोई दिखावा नहीं बल्कि गंभीर रणनीति का हिस्सा है। उनका मानना है कि उनका मैदान में उतरना न सिर्फ उनकी पार्टी बल्कि एनडीए को भी मजबूती दे सकता है। क्या है बिहार विधानसभा, आपका क्या मत है सर? देखिए, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि पार्टी की जो राय होगी इसको मैं जरूर इसका मैं पालन करूंगा, बट फिलहाल अभी इस पर और चर्चा होनी बाकी है। लेकिन आपने यह भी कहा है सर कि हम चुनाव जनरल सीट से लड़ेंगे। आपकी पार्टी ने यह भी फैसला किया है कि आप जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे। ये प्रस्ताव आया है पार्टी की तरफ से। एलजेपी के सांसद और बिहार प्रभारी अरुण भारती ने उनके इस फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि चिराग की राजनीति बिहार केंद्रित है और बिहार की जनता उन्हें राज्य में नेतृत्व करते देखना चाहती है। भारती ने जोर देकर कहा कि चिराग को सामान्य सीट से चुनाव लड़ना चाहिए ताकि संदेश जाए कि वे पूरे बिहार का नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं। बिहार में वर्तमान में जेडीयू की अगुवाई में नीतीश कुमार की सरकार है और 2 मुख्यमंत्री पहले से मौजूद हैं। ऐसे में अगर चिराग विधानसभा पहुंचते हैं तो उनकी भूमिका को लेकर सवाल उठेंगे। दूसरी ओर विपक्षी आरजेडी इसे अपने लिए मौके के रूप में देख रही है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने तंज कसते हुए कहा कि एनडीए में पहले से ही मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार हैं और चिराग का ये कदम गठबंधन में फूट और गहरा सकता है। अगर चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता तो चिराग की भूमिका निर्णायक हो सकती है, खासकर तेजस्वी यादव के साथ उनके पुराने संबंधों को देखते हुए। फिलहाल चिराग के औपचारिक ऐलान का इंतजार है, लेकिन उनका ये दाव बिहार की सियासत में नया जोश लेकर आया है। शेखपुरा से लेकर पूरे बिहार तक उनके पोस्टर और उनके वादे चर्चा में हैं। क्या चिराग सिर्फ एक विधायक बनकर रहेंगे या बिहार की सियासत में नया इतिहास रचेंगे? ये सवाल समय के साथ जवाब देगा। लेकिन इतना तय है कि चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का मिशन अब सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बिहार के भविष्य को रोशन करने की उम्मीद बन चुका है।